ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 2 पार्ट 26। यह ब्रह्म परंपरा नष्ट न हो। ब्रह्म परंपरा को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। समाज शरीर का शीर्ष ही अस्त व्यस्त हो गया तो शेष अंगों का भी क्या बनेगा। धार्मिक नेतृत्व ही नष्ट हो गया तो धार्मिकता कहाँ बचेगी। अतएव नवनिर्माण की इन पुण्य घड़ियों में यह प्रयास होना ही चाहिए कि जनमानस में आस्तिकता एवं धार्मिकता का प्रकाश उत्पन्न कर सकने वाले उत्कृष्ट व्यक्तित्व का अस्तित्व बना रहे। सच्चरित्रता भाषणों से नहीं, अनुकरणीय आदर्श सामने प्रस्तुत करके सिखाई जाती हैं। प्राचीन काल में ऋषि जीभ से उतना प्रभाव नहीं डालते थे जितना अपने उज्जवल चरित्र से। राजनीति में चतुरता और योग्यता के आधार पर नेतृत्व किया जा सकता है, पर धार्मिक नेतृत्व तो चरित्रवानों के हाथ में ही रहेगा। उसमें थोड़ी भी त्रुटि रहेगी तो वाणी का कोई विशेष प्रभाव न रह जाएगा। मोर जैसा बोलने वाले वक्ताओं के चरित्रगत दोष अब जनता के सामने आते हैं तो वे सभी की दृष्टि में गिर जाते हैं और फिर उनके प्रवचनों का भी कोई मूल्य नहीं रह जाता। अतः एवं ब्रह्म परंपरा को स्थिर रखने के लिए जो आगे आए उसे सबसे पहले अपने व्यक्तित्व का स्तर ऐसा उज्जवल एवं विकसित रखना होगा जिससे बिना कहे भी दूसरों को उत्साहवर्धक प्रेरणाएं मिलती रहें। अंतःकरण में उच्च आदर्शवाद सुदृढ़ बना रहे, इसलिए आस्तिकता में गहन आस्था होना आवश्यक है। ईश्वर विश्वास का संबल पकड़े बिना मनुष्य भय एवं प्रलोभनों के अवसर सामने आने पर निर्धारित लक्ष्य से विचलित हो जाता है। इस दृष्टि से इस स्थिति में केवल ईश्वर का विश्वास ही प्रकाश एवं साहस प्रदान करता है और कुमार्ग के भवसागर में डूबने से बचा लेता है। उपासना उसी प्रयोजन के लिए की जाती है। यह बहुत बड़ा लाभ है। जीवन नौका को सन्मार्ग की दिशा में चलाने वाला मांझी जिसे मिल सके उससे अधिक सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। ईश्वर से धन, वैभव, स्वास्थ्य, सफलता, स्त्री, पुत्र आदि मांगना अपना ईश्वर का और उपासना का मखौल बनाता है। यह वस्तुएं तो मनुष्य को अपनी प्रतिभा, क्षमता, योग्यता और श्रमशीलता बढ़ाकर उनके मूल्य पर प्राप्त करनी पड़ती हैं। उसके अभाव में दिन रात प्रार्थना उपासना करते रहने वाले को भी खाली हाथ ही रहना पड़ता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण की उपासना सच्ची उपासना होनी चाहिए,
भौतिक दुकानदारी की प्रवंचना को उपासना कहा जाए तो उससे आत्मिक बल की वृद्धि नहीं हो सकती और आत्म बल के अभाव में ब्राह्मणत्व कहाँ। अतः एवं ब्राह्मण को जो दूसरा काम करना है वह है सदुद्देश्य पूर्वक उपासना। भले ही वह 1 घंटे या आधे घंटे नित्य हो, पर यदि सही आधार पर की गई है तो वह आशाजनक प्रतिफल उत्पन्न करेगी। महात्मा गांधी को 1 घंटे की प्रार्थना उनमें अपार बल भर दिया करती थी। पार्ट 26 समाप्त। पार्ट 27 ब्राह्मणत्व का दर्शन और कर्तव्य। व्यक्तित्व एवं जीवन निर्माण की साधना आदर्शवाद को अंतःकरण से परिपक्व करने वाली उपासना के साथ साथ ब्राह्मणत्व का तीसरा कर्तव्य अनवरत समाज सेवा का है। इसमें इसका तन मन धन सब कुछ समर्पित रहना चाहिए। मस्तिष्क उसकी बात सोचे और शरीर वही क्रिया करे तो समझना चाहिए ब्राह्मण जीवन सार्थक हुआ। उसमें न आलस्य के लिए गुंजाइश है और न प्रमाद के लिए। विश्व मानव को विराट ब्रह्म की प्रत्यक्ष प्रतिमा मानकर उसका अभिषेक ज्ञान रूपी अमृत से करते रहना, यह भगवान का सर्वश्रेष्ठ भजन और आत्म कल्याण का सबसे उत्तम साधन है। ब्रह्म धर्म की आत्मा यही है। इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए देवता ब्राह्मण का शरीर धारण कर इस धरती पर अवतार लेते हैं। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश, यही अवतार का उद्देश्य है। ब्राह्मण का देव अवतार भी इसी लिए है। वह ज्ञान रूपी तलवार लेकर मैदान में उतरता है और अन्याय एवं अज्ञान के शासन को दूर करता चला जाता है। परशुराम जी ने इस पृथ्वी पर ऐसा ही अज्ञानांधकार अपने कुहाड़े के बल पर 21 बार मिटाया था। अज्ञानी को नहीं, अज्ञान को मारने के लिए ब्राह्मण अब कुल्हाड़ा शूरवीर योद्धा की तरह निरंतर चलता ही रहता है। देवताओं के आशीर्वाद वरदान से हमारा कल्याण होता है, इसलिए उनकी आराधना करके हम उनका अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयत्न किया करते हैं। भूसुरों की, ब्राह्मणों की अनुकंपा से भी अगणित मानवों का अपार हित साधन होता है, इसलिए उनके आगे हम मस्तक झुकाते हैं और उनका आशीर्वाद समय समय पर प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। आत्मा परमात्मा का ही तो अंग है। मल, आवरण, विक्षेपों, कसाय, कल्मशों का कूड़ा कचरा जमा हो जाने से ही उसका शुद्ध स्वरूप ढक जाता है, मलिन बन जाता है। इन आवरणों को हटा दिया जाए तो आत्मा में परमात्मा की झांकी परिलक्षित होती हैं। उससे सारे ईश्वरीय गुण प्रकट होते हैं और अनेक बार तो
ईश्वरीय सामर्थ्य भी बड़ी मात्रा में उनके भीतर विद्यमान रहती हैं। जिस प्रकार परमात्मा का सानिध्य एवं अनुग्रह प्राप्त करके मनुष्य श्रेय सत्परिणाम प्राप्त करता है, उसी प्रकार समुचित आत्मा वाले ब्राह्मणों का संपर्क भी उसके कल्याण का निमित्त बनता है। जबकि धनी, गुणी, विद्वान, सत्ताधारी बड़े आदमियों की समीपता एवं कृपा प्राप्त कर लेने पर साधारण मनुष्य कई तरह के लाभ प्राप्त कर लेते हैं, तो आध्यात्मिक विभूतियों से परिपूर्ण संत सज्जनों की कृपा का लाभ हमें क्यों न मिलेगा। कल्प वृक्ष अपने नीचे बैठने वाले को कल्प वृक्ष नहीं बना सकता, केवल कुछ कामनाएं पूर्ण कर सकता है। पारस लोहे को सोना बना सकता है, पारस नहीं। अमृत पीकर व्यक्ति अमर बन सकता है, वह स्वयं अमृत नहीं बन सकता। किंतु साधु ब्राह्मण में वह विशेषता है कि उसका कृपा पात्र अपने समीप आने वाले व्यक्ति को अपने जैसा ही बना देता है। नारद के संपर्क से वाल्मीकि डाकू के ऋषि बनने की कथा प्रसिद्ध है। ध्रुव जैसा अज्ञान बालक विश्व ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु अजर अमर ध्रुव तारा नारद जी की ही कृपा से बन गया। भगवान बुद्ध के संपर्क से अंगुली माल डाकू और अंबाली वेश्या जैसी पतितों ने समुचित जीवन उपलब्ध किया था। समर्थ गुरु रामदास ने एक साधारण से मराठा बालक को छत्रपति शिवाजी बनाकर खड़ा कर दिया था। विश्वामित्र द्वारा परीक्षा में तपाया हुआ हरिश्चंद्र एक साधारण सा राजा नहीं, इतिहास का सूर्य सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गया। अन्यथा उस बेचारे का नाम भी आज सुनने में न आता। गांधी के संपर्क में आने वाले कितने जवाहरलालों को यशस्वी होने का अवसर मिला, अन्यथा उन्हें पड़ोसी भी जानते नहीं थे। साधु ब्राह्मणों की कृपा का ऐसा ही फल होता है। चंदन की सुगंध भी शीतल होती है। हिमालय में जाकर उष्णता के रोग व्यथित रोगी भी शीतलता भरी शांति अनुभव करता है। संत महान होते हैं, उनकी समीपता एवं अनुकंपा का फल भी महान ही होना चाहिए। प्रजातंत्र की शासन पद्धति रूसों के मस्तिष्क की सूझ है। अर्थ, वर्ण एवं लिंग की समानता का संदेश विश्व को देने वाले कार्ल मार्क्स हैं। इन दार्शनिकों के विचारों से आज समस्त संसार लाभान्वित हो रहा है। गांधी, तिलक जैसे विचारकों ने भारत को स्वतंत्रता की प्रेरणा दी और वह उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर सके। विचारों की शक्ति धन आदि स्थूल साधनों की अपेक्षा सहस्त्रों गुनी अधिक है। ज्ञान का दान ब्रह्म दान कहलाता है, जिसका पुण्य सब पुण्यों से अधिक है। कहते हैं कि दानी कर्ण 1.25 मन सोने का दान नित्य किया करते थे। उनकी प्रशंसा है, पर उनसे भी सहस्त्रों गुनी प्रशंसा उनकी होनी चाहिए जो ढेरों ज्ञान का अनुदान मानव समाज को निरंतर देते रहते हैं और अगणित
प्राणियों को नर पशु के स्तर से ऊंचा उठाकर पुरुष पुरुषोत्तम बना देने में सफल होते हैं। ऐसा ब्राह्मण भिक्षुक नहीं, कर्ण से भी बढ़कर दानी ही माना जाएगा, जो जन जागरण के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। पार्ट 27 समाप्त। पार्ट 28 कर्म फल। भारतीय संस्कृति कर्म फल में विश्वास करती है। हमारे यहाँ कर्म की गति पर गहन विचार किया गया है और बताया गया है कि जो कुछ फल प्राप्त होता है वह अपने कर्म के ही कारण होता है। महाभारत अश्वमेध पर्व 43-21 में कहा गया है, मनुष्य का लक्षण कर्म ही है। मनुष्य को कर्म करना ही चाहिए। कर्म करते हुए ही वह मनुष्य बनता है। महाभारत वन पर्व 212-16 में कहा है, जो अपने कर्म में संलग्न है वही बड़े भारी यश को प्राप्त करता है। महाभारत वन पर्व 237-27 में कहा है, संसार में किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता। सुभाषित रत्न भंडागार 251 में कहा है, जो कर्म परायण है वही वास्तव में पंडित हैं। भारतीय संस्कृति में चित्रगुप्त की कल्पना की गई है, जो पल पल में मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा खोजा करता रहता है। मनुष्य के उपरांत शुभ अशुभ कर्मों के बल पर उसे स्वर्ग या नरक में जाना होता है। इस अलंकारिक कथन में गहरी सत्यता है। गुप्त मन में हमारे सभी शुभ अशुभ कार्यों की सूक्ष्म रेखाएं अंकित होती रहती हैं। ये ही हमारी कर्म रेखा का निर्माण करती हैं। कहा गया है, कर्म रेख नहीं मिटे, करो कोई लाखन चतुराई। कर्म की रेखाएं बिना फल दिए नहीं रहती। पाप पुण्य के सभी कर्मों का फल अवश्य देर सबेर मिलता है। कर्मों की 3 श्रेणियां मानी गई हैं। 1 संचित, 2 प्रारब्ध, 3 क्रियमाण। इन तीनों प्रकार के कर्मों का संचय निरंतर हमारी संस्कार भूमिका में होता रहता है। मनुष्य की अंतश्चेतना ऐसी निष्पक्ष, निर्मल, न्यायशील और विवेकवान योजना है, जो अपने पराये का भेद न कर सत्यनिष्ठ न्यायाधीश की तरह भले बुरे कार्य का विवरण अंकित करती रहती है। लाचारी में मन के विरुद्ध जो कार्य करने पड़े उन्हें संचित कर्म कहा गया है। जो कार्य विवशता में दबाए जाने पर असहायावस्था में करने तो पड़े, पर मन की आंतरिक इच्छा यही रही कि यदि विवशता न होती तो इस कार्यों को कदापि न करते, ऐसी लाचारी में किए गए कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। इन संचित कर्मों के संस्कार बहुत कमजोर एवं हल्के होते हैं, इसलिए वे मनोभूमि में हजारों वर्षों तक किसी अज्ञात कोने में सिमटे हुए हजारों वर्षों तक पड़े रहते हैं। यदि इन्हें
प्रकट होने का कोई अवसर न मिले तो यों ही दबे दबाए पड़े रहते हैं। यदि उन संचित संस्कारों को लगातार विपरीत स्वभाव के बलवान कर्म संस्कारों के साथ करना पड़े तो वे नष्ट भी हो जाते हैं। आचार्य श्री राम शर्मा के मतानुसार हमारे भले और बुरे दोनों ही प्रकार के संचित कर्म संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर फलदायक होते हैं एवं तीव्र प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट भी हो जाते हैं। प्रारब्ध उन मानसिक संचित कर्मों को कहते हैं जो स्वेच्छा पूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर विशेष मनोयोग से किए जाते हैं। इसलिए इनके संस्कार बहुत बलवान होते हैं। कर्म का परिपाक लेकर जब फल बनता है तब वह प्रारब्ध कहा जाता है। साधारण कार्य तदवीर हैं। संचित कर्मों का फल मिलना संदिग्ध है। विरोधी परिस्थितियों से टकराकर वे नष्ट हो जाते हैं। क्रियमाण कर्म शारीरिक हैं, जिनका फल प्रायः साथ साथ ही मिलता रहता है। जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक गुत्थी नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए ही किए जाते हैं, वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। इस प्रकार सब कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कितने समय और कितने दिनों में फल प्राप्त होगा, इसके संबंध में कुछ नियत मर्यादा नहीं है। कर्म फल आज कल परसों या जन्मों के अंतर से भी मिल सकता है, किंतु वह मिलेगा अवश्य, यह निश्चय है। पुरुषार्थ की अवहेलना से जो असफलता मिलती है उसे कदापि प्रारब्ध फल नहीं कहा जा सकता। कष्टों का स्वरूप अप्रिय अवश्य है। उनका तात्कालिक फल कटु होता है, पर ईश्वर की लीला ऐसी है कि अंततः वे जीव के लिए कल्याणकर और आनंददायी सिद्ध होते हैं। भारतीय संस्कृति यह मानती है कि संसार में सत, रज, तम तीनों का मिश्रण है। तीनों प्रकार की वस्तुएं मौजूद हैं। स्वयं अपने स्वभाव, रुचि और गुणों के अनुसार हम वैसी ही वस्तुएं प्रकृति से एकत्रित कर लेते हैं। अच्छाई, बुराई, कालापन, सफेदी, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, सुख, दुख आदि सब संसार में बिखरे पड़े हैं। अपने मानसिक आकर्षण से हमारा मस्तिष्क अपने स्वभावानुकूल तत्वों को प्रकृति से स्वतः खींच लेता है। अपनी मनोभावनाओं, रुचियों, गुप्त इच्छाओं के मनुष्य आमने सामने वालों पर थोप देता है और उन्हें वैसा ही समझता है जैसा कि वह स्वयं है। हर उन्नत आत्मा का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं आत्म विकास करें, समाज से तमोगुण दूर करें, प्राप्त वृत्तियों को रोकें और अच्छाइयों का, धर्म का, नीति और सत्य का प्रसार करें। अपने शुभ कर्मों द्वारा स्वयं उठें और साथ ही अपने आसपास पवित्रता, उदारता, प्रेम, भातृभाव, स्नेह, दया, गुण, दर्शन का वातावरण पैदा कर लें। पाठ 28 समाप्त।